हेलो गाइस, मैं दीपक धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीडी स्टडी चैनल पर। आज अपन देखेंगे आईपीसी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। और जैसे कि कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, एमपीएसआई, यूपीएससी, पीएससी, मतलब सब में आता है ये आईपीसी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि उसका शुरुआत कहाँ से, कौन से सन में हुई थी, बनाया गया था 6 अक्टूबर 1860 में लागू हुआ था। लागू 1862 में लागू कर दिया गया था। और ये मतलब हर कंट्री में आईपीसी धारा बनाई जाती है। तो सबसे आगे अमेरिका में बनाई गई थी, फिर भारत में लागू की गई थी। जैसे कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, इसमें बता देता हूँ मैं। आईपीसी को फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। और भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि गैर जमानती अपराध, मतलब बेल नहीं मिलती। कौन कौन से अपराध हैं, जैसे कि बीच बाजार में दंगा कर दिया, या जाली नोट बना दिए, या आपकी सरकारी या सील होती है ना, उसको मतलब आपने गिरा दिया कहीं भी, तो उस पर भी ये गैर आईपीसी धारा लगती है। और फेक गोली बनाते हैं जैसे कि, तो उस पर भी आईपीसी की धारा, मतलब बेल नहीं मिलती। बेल कौन कौन से वहाँ पे मिलती है देखते हैं अपन। जैसे कि इन अपराधों पर बेल मिल जाती है, जैसे कि कोई गलत जानकारी देना, या झूठे सबूत बनाना, या किसी सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना देना, या आत्महत्या करने का प्रयास, और अपराधी धमकी देना या धोखाधड़ी करना, इस पर मतलब बेल मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और एक एक से आप जानते हैं। जैसे कि बढ़ते हैं अपन धारा 13 देखते हैं कि जुआ खेलना और छट्टा लगाना पर कितने महीने का जुर्म, मतलब कितने महीने की जेल हो सकती है और जुर्माना कितना लगता है। जैसे कि धारा 13 में 1000 का मतलब 1000 रुपये जुर्माना और 6 महीना के लिए जेल भेजा जा सकता है। जैसे कि आप जुआ खेल रहे हो तो उसमें या पुलिस आ गई, आपको पकड़ ले गई, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीना की जेल। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बेईमानी करना, तो उस पर जुर्माना 2000 तक का लग सकता है और 1 साल की सजा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपराधिक षड्यंत्र, जैसे कि अपने बारे में कोई आपराधिक षड्यंत्र रच रहा है, तो उस पर भी अपन धारा लगा सकते हैं, आईपीसी की धारा लग सकती है। जैसे कि धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र, ये मतलब आईपीसी इंडियन पेनल कोड के द्वारा उनको जुर्माना या जेल भी, जैसे कि जुर्माना 1000 से लेकर 2000 के बीच में जुर्माना ले सकती है, और जेल 3 से 4 महीने तक की जेल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि धारा 144, ये बहुत लगाई जाती है, मतलब दंगा फसादों में धारा 144 लगाई जाती है। जैसे कि इस देखते हैं क्या लिख रहा है इसमें। जब भी कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी सभा या भीड़ में किसी हथियारों के साथ शामिल होता है जिसमें किसी की जान ली जा सकती है, तो उसमें धारा 144 लगाई जा सकती है। जैसे कि ये होया धारा, ये दंगा कर रहे हैं ये आदमी मार्केट में, तो धारा 144 के तहत उनको अंदर कर दिया जाएगा। और इसमें जुर्माना भी कर दिया जाएगा, जैसे कि 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और 5 साल की सज़ा, 3 से 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, या उम्र कैद की भी सज़ा कर सकते हैं, क्योंकि जान चली गई तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना, मतलब जैसे कि अपन हर बार में देखते हैं चुनाव होते हैं तो घूस लेते हैं और देते हैं, तो उस पर भी धारा लग सकती है। जैसे कि 171 लगा सकती हैं, या आपने घूस लेते हुए कोई को देख लिया या देते हुए कोई को देख लिया, तो आप उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इसमें
उसका पहली बात तो चुनाव का परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा, और हाँ 2 से 3 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। धारा 177 सरकारी कर्मचारियों या पुलिस को गलत सूचना देना। जैसे कि इसने गलत सूचना दे दी तो मतलब उस पर कौन सा जुर्माना। जैसे कि अपन पुलिस को गलत सूचना दे देते हैं तो कभी कभी जैसे कि लड़ाई हो रही है नहीं हो रही तो उसमें भी आपको धारा 177 के तहत जेल जाना पड़ सकता है। तो जैसे कि इसमें जुर्माना 1000 से लेकर 1500 का जुर्माना और 3 से 4 महीने तक की जेल हो सकती है। तो देखकर फोन लगाना कोई को भी। जैसे कि सरकार काम में बाधा। जैसे कि ये सरकार के कामों में बाधा, ये बाधा लग रही है। सरकारी कामों में अपन बाधा डाल देते हैं तो उसमें भी धारा लगाई जा सकती है 186 के अंतर्गत। इसमें जुर्माना होता है 2000 से लेकर 3000 तक का, और जेल होती है 4 से 3 मंथ मतलब महीने की, 4 से लेकर 3 महीने तक की आगे बढ़ती है। जैसे कि झूठी सबूत देना, धारा 191 धारा 191 तो झूठे सबूत देना। तो उसमें जैसे कि अपन किसी व्यक्ति के बारे में अपन झूठे सबूत दे रहे हैं तो अपन पे धारा लग सकती है। जैसे इसके अंतर्गत जुर्माना 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की जुर्माना कर देंगे और 2 से लेकर 3 साल तक की सजा की जेल भी कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वो मतलब कोर्ट में जाते हैं तो वो सबूत मांगते हैं कि तुम सबूत लाओ तो हम देते हैं। तो कोई मतलब झूठे सबूत ले जाते हैं तो उस पर धारा 191 लग सकती है। तो ध्यान से जाना कभी भी जाओ तो। सबूत मिटाना, जैसे कि अपन देखते हैं सबूत मिटाते हैं तो उस पर भी धारा लग सकती है। तो धारा 201 के अंतर्गत सबूत मिटाना पर जुर्माना, जैसे कि उस पर जुर्माना और 5 साल से 6 साल तक की सज़ा, 5 से 6 साल तक की सज़ा और जेल, और इसमें 3 से 4 लाख रुपए का जुर्माना, तो जैसे कि अपन सबूत मिटा देते हैं, किसी का सबूत हो तो उसको अपन मिटा दें तो अपन पे धारा आईपीसी की धारा 201 लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे लुटेरों को डाकू को शरण देना, धारा 216, जैसे कि अपन डाकू को अपने घर में रख लें, लुटेरों को अपने घर में रख लें तो अपन पर धारा 216 लगाई जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। इस पर देखो जुर्माना 3 लाख से 4 लाख तक का जुर्माना और जेल 5 से 6 साल तक की जेल 5 से 6 महीने तक की जेल हो जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। इतना पानी पी लेते, गला सूख रहा है, बोला नहीं जा रहा। इसलिए कहते हैं अपराध मत करो। आईपीसी की धारा, जैसे कि आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। जैसे कि वजन के लिए झूठा, सादा या धोखाधड़ी का उपयोग, तो उस पर भी धारा 264 के अंतर्गत लगाई जा सकती है। तो जैसे कि इसमें 2 से 3 साल की सज़ा और जुर्माना 2 से 3 हज़ार का
जुर्माना 2 से 3 हज़ार तक का जुर्माना और 1 से 2 महीने तक की जेल करवाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हत्या या कत्ल करना। हत्या या कत्ल करना 203 धारा 302 के अंतर्गत हत्या या कत्ल करना। तो उस पर देखते हैं अपन, इसमें जुर्माना तो होगा ही, जुर्माना होगा और इसमें आजीवन कारावास, आजीवन जेल और या काला पानी की सज़ा भी मिल सकती है। काला पानी की सज़ा मतलब आजीवन जेल भी मिल सकती है, कारावास। आगे बढ़ते हैं, हत्या करने की कोशिश। हत्या करने की कोशिश, इसमें 307 हत्या करने की कोशिश, जैसे कि इसमें जुर्माना 5 लाख से 6 लाख तक का लगाया जा सकता है और 10 साल से 20 साल तक की जेल, कारावास। मतलब हत्या करने की कोशिश करते हैं उस पर। आगे बढ़ते हैं, गैर इरादे हत्या की कोशिश। तो उस पर देखते हैं 308 लगाया जा सकता है। तो मतलब इन पर दोनों चीज़ लगाई जा सकती है, जुर्माना या जेल दोनों होते हैं। तो इसमें 2 से 3 लाख तक का जुर्माना और जेल 6 से 7 साल तक की जेल। आगे बढ़ते हैं, ठगी करना। धारा 310 ठगी करना, जैसे कि अपन ने कोई को उसकी प्रॉपर्टी ठग ली या उसके कागज़ अपन ने साइन करवा लिए, तो उस पर धारा 310 के अंतर्गत उनको, जैसे कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की, तो उसको 50 से 70 लाख रुपए देना पड़ेंगे सरकार को और जेल उसका 20 से 30 वर्ष तक की जेल हो सकती है। तो बच के रहें। आगे बढ़ते हैं, गर्भपात करना। धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात, तो मतलब जैसे कि कोई गर्भपात करा देता है तो उन पर धारा 312 के अंतर्गत उन पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जैसे कि जुर्माना 2 लाख से लेकर 3 लाख तक का और 5 साल से लेकर 6 साल से वर्ष तक की जेल। आगे बढ़ते हैं, हमला करना। किसी पर हमला कर देते 351 के अंतर्गत आती है। जैसे कोई अपन पे हमला करता है तो उस पर अपन धारा लगाया जा सकता है धारा 351 के अंतर्गत। तो देखते हैं अपन 351, तो जैसे कि वो हमला करेंगे अपन पे, जैसे कि ये मैं हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर बोर्ड पर, तो पीछे से अगर कोई मेरे पर हमला करता है, तो या मैं फिर उसको देख कर ये इसको पकड़ कर या मैं पुलिस को फ़ोन लगा देता हूँ, मैं कॉल कर देता हूँ, तो उसको ले जाएंगी धारा 351 के अंतर्गत, उसको जेल में डालेंगी और उस पर जुर्माना और उसको सज़ा देंगी। जैसे कि देखते हैं, जुर्माना 2 से 3 लाख तक, 1 से 3 लाख तक का जुर्माना और 5 से 6 साल तक की सज़ा। आगे बढ़ते हैं, महिला के साथ छेड़छाड़ी करना या लज्जत करना, तो उस पर भी लज्जा भंग करने की कोशिश करना, तो उस पर भी 354 के अंतर्गत उस पर मतलब 354 के अंतर्गत उस पर धारा लगाई जा सकती है और उस पर कार्रवाई करते हैं। तो आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत उसको जुर्माना में 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना और उसको
10 से 20 साल तक की सजा, 20 साल तक की सजा आगे बढ़ती है। अपहरण करना, किसी का अपन ने अपहरण कर लिया तो धारा 362 के अंतर्गत उसको अपहरण की सजा दी जाएगी आईपीएस के तहत। आईपीएस के तहत 362 अपहरण करते हैं तो अपन किसी को, तो उसके आईपीएस के तहत 362 में जुर्माना और जेल दोनों, और अलग से 1 लाख या 2 लाख तक का जुर्माना और जेल, 5 से 6 साल तक की जेल हो सकती है उसको। आगे बढ़ते हैं। किसी स्त्री को ले भागना, जैसे किसी स्त्री को ले भागते हैं अपन नहीं और कोई किसी स्त्री को ले भागना, तो उसके अंतर्गत 363 धारा 363 लगाई जाती है। देख कर करना भैया। जुर्माना और जेल, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है आपको। जैसे कि जुर्माना 20,000 और जेल 5 से 6 वर्ष की जेल। आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखते हैं। और नाबालिग लड़की को ले भागना, तो मतलब उसकी उम्र नहीं भाई, 18 या 15 से 16 साल के बीच में उसको लड़की को ले भागते हैं, उसकी एज नहीं हो पाती है पूरी, तो उस पर कार्रवाई अपन कर सकते हैं। जैसे कि जुर्माना 1 लाख और जेल 5 से 6 वर्ष की जेल, 5 से 6 वर्ष की जेल। आगे बढ़ते हैं। बलात्कार करना, ये बहुत बड़ा केस होता है। बलात्कार करना 376 लगाना। जैसे कि अपन देखते हैं अभी ये केस हुआ इधर ही कि मतलब 2-3 जने ने एक लड़की का बलात्कार कर दिया, 3 जनों ने मिलकर, 1 2 3, तो मतलब बलात्कार कर दिया इसका, तो उसको जिन लड़कियों को या समझौता कर लो तो ठीक है, नहीं तो आजीवन कारावास, मतलब आजीवन जेल हो जाएंगी, या उसको फांसी की सजा सुना दी जा सकती है। तो मतलब आगे देखते हैं। उस पर जुर्माना वो तो जुर्माना तो ठीक ठाक है, जेल आजीवन जेल, मतलब काले पानी की सजा मिल सकती है उनको। 376 ये बलात्कार करते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। चोरी संपत्ति करना, तो उसमें कुछ भी नहीं है। देखते हैं, इसमें है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना और 5 से 6 साल तक की सजा। आगे बढ़ते हैं। लूटना, किसी को लूटना 352 के अंतर्गत, धारा 352 के अंतर्गत किसी को लूटना, वही 5 से 6 लाख तक का जुर्माना और 1 साल से 2 साल तक की सजा। आगे बढ़ते हैं। डकैती करना, या किसी घर में जाकर अपन ने डकैती करना या लूट करना, वो एक ही बात होती है। 395 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 395 के अंतर्गत डकैती करते हैं अपन या किसी को लूटते हैं, तो उस पर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना और 3 से 4 साल तक की जेल। आगे बढ़ती हैं। ये हुआ जैसे कि अपन डकैती करते हैं, उसके दौरान हत्या कर दी जाती है, तो उस पर भी आजीवन और काले पानी की सजा। भाई की बात है, आजीवन कारावास या काले पानी की सजा मिल जाती है। और उस पर जुर्माना
20 लाख से लेकर 40 लाख तक लगाया जा सकता है छल करना। किसी के साथ में छल कर दिए, धारा 415 के अंतर्गत छल करते हैं तो उस पर भी जुर्माना या जेल, जैसे कि जुर्माना 2 लाख से लेकर 5 लाख तक और जेल 3 साल से 4 साल तक की जेल। आगे बढ़ते हैं। छल करना या दगा करना, किसी के साथ में छल कर देती हैं, दगा करते हैं, वो ही एक ही बात है। 2 से 3 लाख तक का जुर्माना और 2 से लेकर 3 साल तक की सज़ा। इनमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ ये देखते हैं अपन, धारा 493, धारा 493 में धोखे से शादी करना। मतलब किसी को भी अपन ने धोखे से शादी करते हैं या मतलब अपन ने अपने बारे में अच्छा बताया, वो मतलब मिला नहीं है। जैसे कि राखी सावंत का ले लेते हैं, उनका राखी सावंत है, इसका मतलब इस शादी कर ली थी उसने, तो कहीं मैं तो अमीर हूँ जो हूँ वो बताते हैं। तो मतलब उसके घर जाती है राखी सावंत, उसके घर जाती है तो घर कौन सा, एक झोंपड़ी में घर है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता, तो ये धोखे से शादी करता है उससे। तो धारा 493 के अंतर्गत उसको जेल, जुर्माना और जेल। जुर्माना 20 लाख से लेकर 30 लाख तक का और जेल 5 साल से लेकर 6 साल से लेकर 7 साल तक की, नहीं सॉरी 6 से लेकर 7 महीने तक की जेल, महीने तक की जेल। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना। ये मतलब जैसे कि पत्नी जीवित है तो पति दूसरी शादी करता है तो धारा 494 के अंतर्गत, धारा 494 के अंतर्गत उस पर लगाई जा सकती। पानी उठाना थोड़ा। जैसे कि पत्नी या पति जीवित है तो वो दूसरी शादी करता है तो उस पर भी धारा 494 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आंग पानी पी लेता हूँ फिर। पानी नहीं। जैसे कि ये पति या पत्नी जीवित है या दूसरी शादी करता है पति, ये मतलब एक और पत्नी लाता है तो उसके धारा 494 के अंतर्गत उसको 5 लाख से लेकर 6 लाख तक का जुर्माना और 2 से 3 साल तक की सज़ा, जेल, 2 से 3 साल तक की जेल करवाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हुआ ये। जैसे कि धारा 496, बिना रजामंदी की शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करना। मतलब वो मान नहीं रही, जैसे कि लड़की मानती नहीं है तो वो बरबट शादी करती हैं या बिना रजामंदी की शादी करते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि उसको 20 लाख से 30 लाख तक की 20 से 30 लाख तक का जुर्माना और 5 से 6 साल तक की सज़ा, जेल। आगे बढ़ते हैं। मानहानि, ये है धारा 499 और धारा 500। तो क्या होता है, मानहानि का केस कोई भी लगा देता है, मानहानि का केस ये। अच्छा, जैसे कि 3 साल तक की सज़ा, 3 साल तक की सज़ा और उस पर जुर्माना का मुझे पता नहीं है क्या लगता है उस पर, मतलब उस पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है मानहानि के केस पर। आगे बढ़ते हैं। ये कमेंट करके बताना 500 से किस पर लगती है, कितना जुर्माना होता है और कितनी साल की जेल होती है। और एक ये इस पर कितने साल की जुर्माना 509,
धारा 509 जुर्माना और जेल कितने वर्ष की होती है, ये दोनों आपको मैं कमेंट करके बताना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।